चैप्टर 10 जो है वो लेंसेज के बारे में, चैप्टर 9 में भी लाइट का जिक्र है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। रोशनी तवानाई की एक किस्म है जो देखने का, विजन किसको कहते हैं? देखने का या बसारत का एहसास पैदा करती है। अगर याद हो तो साउंड को भी हमने ऐसे डिफाइन किया था, क्या था? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और दूसरी डेफिनेशन साउंड की क्या थी? कि साउंड और वाइब्रेशंस इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000। लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, याद है चैप्टर 8 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी होती हैं। हमारा मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रहा है, वो हमें नज़र आती है? नहीं आती नज़र ना। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमें नज़र आती हैं वो क्या है? लाइट है। विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड लाइट। जो कलर हैं सारे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, और इन सब से मिलके क्या बनती है? वाइट। तो ये जो कलर हमें नज़र आ रहे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लाइट। और हैं क्या ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये लेंसेज रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करते हैं। लेंसेज किस फिनोमेना पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इस डायग्राम में देखिए मैंने समझाया, फिर डेफिनेशन पढ़ लेते। चैप्टर 8 में भी हमने देखा था मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है एयर के थ्रू। तो एयर क्या है? मीडियम। वो मैटर, वो मादा जिसमें साउंड ट्रेवल करे, वो क्या है? उसका मीडियम है। अब अगर लाइट बल्ब से पहुंच रही है हम तक तो भी एयर से पहुंच रही है, ऐसे ही है। मैं आपको क्यों नज़र आ रहा हूँ और आप मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं? बल्ब की लाइट आपकी बॉडी से टकरा रही है, आपकी बॉडी से टकरा के मेरी आँख में दाखिल हो रही है। तो आपकी बॉडी से टकराने के बाद जो लाइट मेरी आँख में दाखिल हो रही है उसकी वजह से आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी से कोई लाइट मेरी आँखों में दाखिल ना हो तो आप मुझे नज़र नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आता है उससे लाइट रेज हमारी आंखों में दाखिल होती है। और लाइट हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स है तो रोशनी की डायरेक्शन को हम एक एरो से शो करते हैं, उस एरो को हम क्या कहते हैं? रे। वो क्या होती है? स्ट्रेट होती है। अब फर्ज करें एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है और इसके आगे गिलास आ गया, शीशा, जैसे खिड़कियों में लगा होता है, जैसे खिड़कियों में, तो होगा क्या? कुछ लाइट इस शीशे से टकरा के वापस आ जाएगी। ये जो मैंने तो बनाई है, जो टकरा के वापस आई है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो टर्न बैक हो गई है, वापस मुड़ गई है, ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट उस गिलास के अंदर दाखिल हो जाएगी। सूरज की रोशनी आ जाती है ना हमारे पास, गिलास में से या शीशे में से पास होके, तो शीशे के अंदर से गुजर के आती है ना। तो जब लाइट एयर से शीशे में दाखिल होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, देखिए लाइट यूं जा रही थी स्ट्रेट, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब यूं जाएगी स्ट्रेट, जाएगी स्ट्रेट ही, लेकिन इसके मुकाबले में क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये नहीं होता तो सीधा जाता है, अब थोड़ा सा क्या हो गया? मुड़ गया। तो इस बेंडिंग को दूसरे मीडियम में जब बेंड हो जाती है लाइट, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या डेफिनेशन है? When light enters from one medium to another, its speed and direction changes. This phenomenon is called refraction of light. ठीक है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से, जब ये मीडियम की बाउंड्री से टकराती है, जैसे ये लाइट दीवार से टकरा रही है ना, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ना उसको वापस आने देता है ना आगे जाने देता है, अपने पास रख लेता है। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो हमेशा जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे जाती है, ये तीनों काम होते हैं, ये तीनों काम होते हैं। ठीक है? आपने एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ाना है तो आप एक तो सर्फेस को रफ कर दो, दूसरा सा कलर क्या कर दो? डार्क कर दो।
सबसे डार्क कलर कौन सा होता है? ब्लैक। ब्लैक कलर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े, वो गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, आपको गर्म कर देगा, उबलने ना लग जाओ कहीं। तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, ब्लू, आसमानी कलर के, या सफ़ेद या क्रीम। सर्दियों में, हाँ सर्दियों में, ताकि लाइट जज्ब हो और गर्म रहे। ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन होती है मटेरियल्स की कि लाइट उनमें से गुजर रही है या नहीं गुजर रही। अगर किसी चीज़ में से लाइट गुजर जाती है तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसमें से लाइट, अगेन गिलास में से, प्लास्टिक में से लाइट क्या होती है? गुजर जाती है। तो गिलास या प्लास्टिक क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट को उर्दू में कहते हैं शफाफ। उर्दू में क्या कहते हैं? शफाफ। लाइट गुजर जाती है इसमें से, गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, नहीं। और जिनमें से लाइट नहीं गुजरती उसको कहते हैं गैर शफाफ। क्या चीज़ गैर शफाफ है? हैं? और लकड़ी में से लाइट गुजर सकती है तो, और पत्थर, चलो स्टोन, दीवार, ये सारे क्या है? ओपेक है। अच्छा, कुछ ऐसे जो आधी लाइट को गुजरने देते हैं, आधी को गुजरने, इसको कहते हैं लाइट पार्शियली पास थ्रू, इसको कहते हैं नीम शफाफ। तो नीम शफाफ कौन से हैं? नीम गरम कहते हैं ना, नीम गरम, ना ज़्यादा गरम ना हो। भाई ये जो हमारे नॉर्मली कपड़े हैं यार, कुछ लाइट गुजर जाती है, कुछ नहीं गुजरती, सही है। ये क्या कहलाते हैं? छतरी जो होती है, अम्ब्रेला जो होता है आपका, नहीं होता है या नहीं होता? वो जो अब आजकल हम ऊपर बड़ा अम्ब्रेला लगाते हैं ग्रीन कलर का, कुछ रोशनी उसमें से आ रही होती है, कुछ रोशनी को वो रोक लेता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, उतार। लेंस क्या होता है? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट उसमें से गुजर जाए, रिफ्रैक्टिंग होना चाहिए कि लाइट को वो बेंड भी करे। ऐसे मटेरियल का एक टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है? लेंस। पीस किसको कहते हैं? टुकड़े को। पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ठीक है। बाउंडेड बाय वन और टू, इसकी एक या दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। स्फेयर हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर लैला मजनू, हीर रांझा, जूलिया रॉबर्ट्स, कैटरीना कैफ। चैप्टर 6 ना यार। जमीन क्या है? स्फेयर है भाई, गोल। तो आपकी चूड़ियाँ होती है, पहनते हो कभी? चूड़ियाँ गोल होती हैं भाई। कर्व, उसको कर्व ही कहते हैं। ज़मीन, फुटबॉल की बॉल, क्रिकेट की बॉल, ठीक है। बहरहाल कर्व शेप होनी चाहिए। तो बेसिकली समझाने के लिए, आजकल वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है, नहीं? वो जिसको हम द्वाना कहते हैं, द्वाना खाया है? द्वाना कभी आपने? वो गोल वाला जो तरबूज, आजकल वो तो लंबे वाले आ रहे हैं ना, ये वही फुटबॉल की शक्ल का तरबूज है। तो अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे, ये छुरी से लगा के, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्या मिलेगा आपको? ये टुकड़ा मिलेगा ना। ये साइड प्लेन होगी, चिपटी, और ये साइड क्या होगी? कर्व होगी, सही है। जहाँ से आपने काटा है वो तो चिपटा होगा, लेकिन उसकी अपनी शेप क्या है? कर्व। इस तरह एक टुकड़ा यहाँ से काट लिया तो ये मिल गया, इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया। दोनों को मिला दिया, इन दोनों टुकड़ों को, तो ये बन गया भाई। ये क्या है? लेंस है। ये क्या है? कन्वेक्स, ठीक है। तो ये समझाने के लिए, एक्चुअल में लेंस ऐसे नहीं बनते कि तरबूज बनाए जाते हैं गिलास के, फिर उनको छुरी से काटा जाता है, समझने के लिए ना, ठीक है। अच्छा,
तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं कन्वेक्स लेंस, दूसरे को कहते हैं कनकेव लेंस। अब जैसे ये कन्वेक्स लेंस है और ये, इसमें फ़र्क क्या है, ये दरमियान से मोटा है, किनारों से पतला है। तो अ लेंस थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, और ये उसका उल्टा है, दरमियान से पतला है, किनारों से। अ लेंस थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों की भी तीन तीन किस्में हैं। कन्वेक्स की मैंने बता दी है। डबल कन्वेक्स से मुराद क्या है, देखिए इसकी ये साइड भी कन्वेक्स है और ये साइड भी, अगर कर्व बाहर निकला हुआ तो ये कन्वेक्स है। इसको क्या कहते हैं, एक साइड पे कर्व है, एक साइड पे नहीं है, प्लेनो कन्वेक्स। ये क्या कहलाएगा, और ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है, अंदर चला गया, ये वाली साइड, ये कनकेव है। ये वाला ये है कन्वेक्स और ये वाला ये है कनकेव, तो ये क्या है, कनकेवो कन्वेक्स। इसी तरह कनकेव का क्या होगा, डबल कनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, समझ रहे हो। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर 99% हम डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसलिए हम डबल का वर्ड लगाएंगे नहीं। कन्वेक्स लेंस से मुराद होगी डबल कन्वेक्स, कनकेव लेंस से मुराद होगी, डबल का लफ्ज़ लगाएंगे नहीं। जब प्लेनो कन्वेक्स कहना होगा तो फिर पूरा कहेंगे, प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे। सिर्फ कन्वेक्स से क्या मुराद होगी, सिर्फ कनकेव से क्या मुराद होगी, थोड़ा ऊंचा बोलो यार, जितना मैं जोर लगा रहा हूँ। सिर्फ कन्वेक्स से क्या मुराद होगी, सिर्फ कनकेव से क्या मुराद होगी ठीक है। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, बेसिकली ये थिन लेंसेज पे, किस पे है, चैप्टर का नाम सिर्फ लेंसेज है, लेकिन बहरहाल थिक लेंसेज भी होते हैं, ये थिक नहीं है, थिन लेंसेज है। समझ में आ गई बात। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स सीखेंगे।